हेलो एवरीवन। सबसे पहले आपको बता दूं कि आज की वीडियो में क्या क्या होने वाला है। एक तो आपके लिए पूरा जबरदस्त अच्छा खासा प्लान लेके आया हूं। कमिंग हमारे 30 डेज में आपके 4 पेपर हैं और 8 पेपर हैं। ध्यान से सुनना, मैं सारा कुछ आपको समझा के जाऊंगा। पूरी आउटपुट परफेक्ट वे में, क्या क्या होने वाला है। एक तो आपके लिए पूरा जबरदस्त अच्छा खासा प्लान लेके आया हूं। कमिंग हमारे 30 डेज में आपके 4 पेपर हैं और 8 पेपर हैं। ध्यान से सुनना, मैं सारा कुछ आपको समझा के जाऊंगा। पूरी आउटपुट निकालने वाला 100% वर्किंग प्लान। दूसरा, आप सभी कह रहे थे कि लास्ट टाइम की तरह स्टडी चैलेंजेस आए, तो मैं 1 नवंबर ऑनवर्ड्स दोबारा एक नए वे से नई चीजें लाकर स्टडी चैलेंजेस आपके लिए लेके आऊंगा। तो 1 नवंबर से लेके आऊंगा। काफी बच्चे कमेंट कर रहे थे कि स्टडी चैलेंज लेके आओ, तो वो 1 नवंबर ऑनवर्ड्स स्टार्ट हो जाएंगे। बस आपका है कि आपने बने रहना मेरे साथ एग्जाम तक, मैं बना रहूंगा। और आज वाले प्लान को ना थोड़ा ध्यान से सुनना। पहले समझने पे फोकस लगा लो। जब समझ लोगे ना, तो चाहे दोबारा वीडियो चला के एक बार अपने रजिस्टर पे नोट कर लेना। पूरी आउटपुट परफेक्ट वे में, कोई मिक्सिंग नहीं होगी, सारी तैयारी परफेक्टली कर लोगे। अब मेरी चीज को जरा ध्यान से सुनना। अभी आज 28 अक्टूबर है, तो मैंने आपके ये जो इस मंथ में, अक्टूबर मंथ में 2-3 दिन अभी हमारे हाथ में है, वो मैंने छोड़ दिए हैं, ताकि उसमें अपना जो भी आपने कह लो कि पेंडिंग काम थोड़ा सा छोड़ा हुआ है पूरा कर लो, और फर्स्ट से आप इस प्लान को फॉलो कर सकते हो। अब मैं आपको समझा देता हूं एक बार। देखो, 1 नवंबर ऑनवर्ड्स मैंने क्या किया है। पहली बात तो आप जैसे स्क्रीन पे देख रहे हो कि मैंने जो डेज लिए हैं वो मैंने 30 नवंबर तक लिए हैं। 30 डेज आपके, मतलब उसके बाद एग्जाम तो हमारे लेट स्टार्ट होने हैं ना थोड़े, उसमें भी 4-5 दिन का टाइम है बच्चों के पास, वो मैंने छोड़ दिया। आपका फर्स्ट पेपर के लिए रखना है या जो भी आपकी चॉइस होगी। और मैंने सबसे पहले आपके 3-3 दिन के ब्लॉक बना दिए हैं। उसका रीजन क्या है, पहले ये सुनो। नॉर्मली बच्चे के ऊपर प्रेशर रहता है इस टाइम पे आके कि एक दिन में मैं 2 सब्जेक्ट करूं, एक दिन में मैं 3 करूं, मैं एक ही करूं, या मैं मतलब जो 2 सब्जेक्ट स्टार्ट करता हूं दिमाग दूसरे 2 में फंसा रहता है। तो ये उलझन रहती है। 8 वाला कहता है मैं क्या करूं, मेरे 8 हैं। तो बेटर है एक दिन को ऐसे डे वाइज चलो ही ना। हमारे पास 30 डेज नहीं है, हमारे पास 10 ब्लॉक हैं। 10 ब्लॉक है, अपने माइंड को ये मैसेज दो, हमारे पास 10 ब्लॉक है। अच्छा, ये बता दूं, अगर किसी का अपना शेड्यूल कोई पर्सनल परफेक्टली चल रहा है तो समझ लो, फॉलो चाहे ना करना, पर देख लो, हो सकता है कई बार कोई ट्रिक ही मिल जाए बीच में से। अच्छा, उसके बाद अब आपको डेज का कैसे हिसाब है ये पता चल गया। अब नेक्स्ट आओ, मैंने आपका आउटपुट का टाइम क्या निकाला है। देखो, मैं तो एक सिंपल सा फंडा लेके चलूंगा। सुबह 6 बजे से लेकर आफ्टरनून के 12 बजे तक जो 6 घंटे का टाइम है, जो 6 घंटे का टाइम है, उसमें मैक्सिमम आउटपुट निकालो जितनी निकाल सकते हो, मैक्सिमम। मैंने फिर भी उसमें से 4.5 घंटे की आउटपुट निकाली है कि अगर कोई बच्चा उठा ही 6 बजे, तो आधा घंटा सुबह रख लो, चाय पीनी है, फ्रेश होना है, मुंह हाथ धोना है, तो आधा घंटा वहां निकाल दो। उसमें से भी मैंने 1 घंटा छोड़ दिया बीच में कि वैसे तो अवॉइड करो यार, 4.5 नहीं, कम से कम 5 घंटे की आउटपुट निकालो, मैं तो ये आपको सजेस्ट करूंगा। फिर दोबारा आफ्टरनून के 12 से इवनिंग के 6 बजे तक फिर से आपके पास 6 घंटे हैं। मतलब मैंने 12 घंटे का जो स्लॉट यूज किया है सुबह के 6 बजे से लेकर इवनिंग के 6 बजे तक, उसमें आपके पहले 6 घंटे के स्लॉट में 4.5 घंटे मिनिमम निकालो, दूसरे 6 घंटे में फिर से 4.5 घंटे मिनिमम निकालो, ताकि शाम के 6 बजे तक आपका मैक्सिमम जो बोझ है कि हाय मैं आज पढ़ नहीं पाया, मैं आज पढ़ नहीं पाया, वो मैक्सिमम कवर हो जाए कि आज के 9 घंटे की आउटपुट मैं निकाल चुका हूं, 9 घंटे की, ताकि डीमोटिवेशन का सवाल ही ना पैदा हो। अभी मैं पूरे सब्जेक्ट भी बताऊंगा आपको, सारा मैं लेके आया हूं चार्ट थद्दा बनाकर अपना कि क्या करना है, सारी समझ के जाना मेरी बात। पहले ये समझ लो, अब यहां तक 6 बजे तक एक बच्चा अगर 9 घंटे अपने लगा लेता है, तो मुझे अंदर से पता है कितनी सेटिस्फेक्शन मिलेगी। हाँ, उसके बाद आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके अंदर कितना जोश है। वो मैं वीडियोस लाता रहूंगा, तो आप देखते रहना, जोश बना रहेगा। सब्सक्राइब कर लेना याद से। तो एक्स्ट्रा टाइम आप 9 घंटे में रोज कितना ऐड करते हो, ये आप मुझे रोज बता दिया करो कि आज मैंने 2 घंटे एक्स्ट्रा ऐड किए, मैंने 3 किए, मैंने 4 किए। तो कोशिश करो मिनिमम 9, मैक्सिमम एक बच्चा शायद किसी दिन 15 तक भी पहुंच जाए, शायद किसी दिन उसके 13 रह जाएं, शायद किसी दिन 10 हो। तो ये वेरी करता रहेगा, मुझे पता है ये आपका वेरी करता रहेगा कि आप कितना ज्यादा प्रेशर लेके पढ़ रहे हो। लेकिन ऑन एन एवरेज कोशिश करो कोई भी बच्चा 12 घंटे से नीचे ना आओ, क्योंकि यही वो दिन है जो आपके रिजल्ट वाले मंथ को कह लो खुशहाल बनाएंगे। वरना ये एक एक घंटा भी रोज वेस्ट किया है ना, महीने के 30 घंटे, तो वो आपके आगे 6 महीने वेस्ट हो जाते हैं। तो इट मीन्स कि हमारे पास पूरे ब्लॉक में
अगर 3 दिन है, एक ब्लॉक हमारा 3 दिन का है, तो इट मींस अगर एक दिन में हम ये शेड्यूल डेली रूटीन है हमारी फॉलो कर लेते हैं, तो ऑन एन एवरेज 9 घंटे तो स्पेसिफिक रखो वही वाले, ठीक है। उसके प्लस आप 3 घंटे अगर निकाल लेते हो ऑन एन एवरेज, तो 12 घंटे रोज के आपने निकाले, तो 3 दिन का जो ब्लॉक है हमारा, उसमें मिनिमम 36 आवर्स की आउटपुट एक बच्चा निकाल लेगा, मिनिमम 36 आवर्स, है ना, 12 × 3, जिसमें से सारा बाकी का जो बैलेंस टाइम है, क्योंकि टोटल तो देखो 72 है, हाफ टाइम ही लिया मैंने। आप नींद पूरी करो अपनी, ये नहीं को कोई बच्चा अपनी नींद खराब कर ले, ठीक है। 6-7 घंटे सो लो, बाकी टाइम जो भी आपको चाहिए, हाफ टाइम ही हमने यूज किया, बाकी आपकी ऊपर कैपेसिटी है कि कितना बैठ सकते हो। अब बारी आती है कि पढ़ना कैसे है। रोज अगर मेरे पास 12 घंटे हैं और कौन से घंटे यूज करने, वो मैंने आपको बता दिया। मैक्सिमम टाइम जल्दी से जल्दी यूज करने की कोशिश करो डे का। अब बात आ जाती है, एक बच्चा है जिसके 4 पेपर हैं, मैं ये तो बात ही नहीं कर रहा कि सिंगल ग्रुप है, बोथ है, सीधा सोचो जिसने 4 पेपर देने हैं, जिसने 8 पेपर देने हैं, ठीक है। जिस बच्चे के 4 पेपर हैं, आप क्या करो, आपके माइंड में एक सब्जेक्ट ऐसा होगा जो आपको तंग करता होगा। हो सकता है अगर इंटर वाला स्टूडेंट है तो वो बोले इनकम टैक्स बहुत वास्ट है, हो सकता है फाइनल वाला बच्चा है तो वो बोले मेरा ग्रुप 1 है तो मेरे को ऑडिट से डर लग रहा है, या मेरे को एसएफएम से डर लग रहा है। अगर उधर सपोज कर लो बहुत ग्रुप्स वाला बच्चा है तो उसको लगता है ग्रुप 2 में मेरे को डीटी से डर लगता है। तो आप क्या करो, जो सब मान लो पहले 4 पेपर वाले बच्चे की बात करते हैं, जो सब्जेक्ट आपको डराता है उसको बाहर निकाल लो, एक सब्जेक्ट आप बाहर निकाल लो। जो आपके पास ये 30 डेज हैं, मतलब 10 ब्लॉक्स हैं, ठीक है, 30 डेज लेके चलो, जहां पे हम ब्लॉक में नहीं बात करते। आप एक टाइम रख लो, और वो टाइम सबसे पहला स्लॉट का मॉर्निंग का टाइम होना चाहिए कि दिन की शुरुआत मैं मिनिमम टू मिनिमम 1.5 घंटा या 2 घंटे, मैंने यहां पे 2 लिखा हुआ है, 1.5 या 2, जी आप देख लेना आपके पास कितना काम पेंडिंग है उसका। रोज उस सब्जेक्ट को सबसे पहले उठ के लगाओ। 30 के 30 डेज, किसी दिन भी ये नहीं सोचना कि हाय इस वजह से मेरा बाकी का टाइम कम हो जाता है, वो एक्स्ट्रा देना है, उसकी वजह से 5:30 भी उठना पड़े तो उठो। तो ये सब्जेक्ट आपका इट मींस 4 में से एक तो ऐसे ही बाहर हो गया। तो अब आपके सिलेबस में, मैं अभी 8 पे आ रहा हूं, अब आपके सिलेबस में रह गए 3 सब्जेक्ट्स। एक आपने कर लिया डेली बेसिस पर, 3 रह गए हैं। अब आपने वो 10 ब्लॉक्स में 3 सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करना है, मतलब आपके पास रोज 12 घंटे हैं, 36 आवर्स का आपका एक 3 दिन का ब्लॉक है, जिसमें आपने 3 सब्जेक्ट कवर करने हैं, क्योंकि वो तो आपका डेली बेसिस पर चला गया। अब आता हूं साथ में, अभी मैं आपके और इंडेक्स चार्ट बता के जाऊंगा, पूरा देख के जाना। 8 पेपर वाला जो बच्चा है, आपके पास जो 10 ब्लॉक हैं उसको आप 5 ब्लॉक्स में 2-2 पार्ट में डिवाइड कर दो, ठीक है। 5-5 ब्लॉक्स 2-2 पार्ट में डिवाइड कर दो। सबसे पहले आप मान लो अपने 8 पेपर में से एक पेपर को अलग कर दो, वो आपकी चॉइस है, आपने ग्रुप 1 से लेना है, 2 से लेना है, मतलब 8 में से देखो एक पेपर अलग कर दो, 3 पेपर अलग कर लो। आपने एक पेपर को अलग कर दिया, जो आप पहले 15 दिन मतलब 5 ब्लॉक, आप उसको रोज डेली बेसिस पर 2 घंटे पढ़ लो, ठीक है। 15 दिन रोज डेली बेसिस पर 2 घंटे उसको पढ़ते जाओ। और बाकी जो आपके 3 सब्जेक्ट्स रह जाएंगे, 3 सब्जेक्ट्स, वो आप पहले 5 ब्लॉक में खत्म कर लो। उसमें चाहे मिक्सिंग कर लेना, एक ग्रुप 1 का लेना है, 2 2 के लेने, मतलब 3 लेने हैं। आपने पहले 5 ब्लॉक्स में 3 सब्जेक्ट्स बाकी के उठाए, ठीक है, और आपके 5 ब्लॉक में पूरे होने चाहिए। उसके बाद सेम ऐसे दोबारा आप बाकी 15 दिन बचेंगे, मैं इमेजिन कर पा रहा हूं 16 नवंबर ऑनवर्ड्स, एक सब्जेक्ट फिर से बाहर कर लेना, एक सब्जेक्ट फिर से बाहर कर लेना। बाकी आपके पास जो 5 ब्लॉक बचेंगे, 3 आप उसमें अपने जो हैं वो बाकी के सब्जेक्ट से रेडी कर लेना। आई होप आप समझ गए होंगे, है ना, कि पहले आपने 8 पेपर में से एक अलग किया, मतलब 4-4 पेपर का सेट बना लो, मिक्सिंग भी करनी है ग्रुप 1 की ग्रुप 2 की। एक पेपर अलग किया, 3 अलग किए, उसको पहले 5 ब्लॉक में करो, फिर से एक पेपर अलग करो जो डेली बेसिस पर करना है, 3 पेपर अलग, उसको जो आपने बाकी के 5 ब्लॉक में करना है। हाँ, बस ग्रुप 1 वालों के पास 10 ब्लॉक्स हैं। यहां पे आपकी थोड़ी सी चॉइस है कि आप अगर ये सोचते हो कि 7 ब्लॉक में अगर काम पूरा करने की कोशिश करें, 3 ब्लॉक बाद में बचेंगे, आपकी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अब इनमें सब्जेक्ट कैसे चूज करने हैं, क्या करना है, वो थोड़ी सी मेरी आइडिया ले लो। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा सिंगल ग्रुप दे रहा है, उसको लग रहा है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, आप ये ना सोचना मैं इंटर की ले रहा हूं, फाइनल की, जस्ट कोई भी, मान लो इंटर का ग्रुप 1 का बच्चा है, उसने डीटी को डेली बेसिस पर रख लिया कि डीटी मेरी डेली आ जाए, उसमें जीएसटी भी आ गया, इनकम टैक्स भी आ गया, डेली बेसिस पर आ गया। अब 3 सब्जेक्ट बचे आपके,
अब आपके पास क्या होना चाहिए, एक रजिस्टर पर 3 पेजेस पर अपने सब्जेक्ट्स के नाम लिखकर, जो आपकी स्टडी के बाहर चैप्टर के नाम इंडेक्स बना होता है, वो चैप्टर की लिस्ट कॉपी पर बनानी है। टाइम वेस्ट ना समझना, इसके बिना आपका शेड्यूल आधा अधूरा रहेगा। अपने रजिस्टर पर वो चैप्टर्स की लिस्ट ले आओ, सिर्फ कौन से 3 सब्जेक्ट्स की जो आपने ब्लॉक वाइज चलाने हैं, ठीक है। अब आप रोज रात को जब आप फाइनली अपने काम को वाइंड अप करते हो डेली बेसिस पर, आपको जस्ट ये देखना है कि मान लो जैसे 1 नवंबर से लेकर मेरा 3 दिन का ये ब्लॉक है जिसमें 36 आवर्स मैंने यूज करने हैं। तो इस सब्जेक्ट के अपने इंडेक्स से देखो, इस बार मैं ऐसा करता हूं, एक ये वाला चैप्टर उठा लेता हूं, एक ये उठाता हूं, मेरा 36 आवर्स के 3 ब्लॉक में हो जाएगा। इसमें से मैं ये 2 चैप्टर उठाने लगा हूं, यहां से मैं ये 2 उठाने लगा हूं। उन चैप्टर्स को कर दो क्रॉस, और साथ साथ थोड़ी स्ट्रेटजी देखकर चलना कि मैंने एक ब्लॉक में इतने कवर किए हैं, मेरे बाकी कितने रह रहे हैं। अगर आप ये सोच रहे होगे चार्ट तो बुक के बाहर बना हुआ है वहीं से देख लेंगे, फिर आप भूल जाओ इस चीज को। फिर वही होगा, मैं आपको साफ बोल रहा हूं कि नवंबर का एंड आ जाएगा और आपको लगेगा मेरा उधर से, यहां पर आंखों के सामने रोज रहेंगे, इसके ऊपर क्रॉस लगा, इसके ऊपर नहीं लगा। मैं तो बोलूंगा वो पेज फाड़ कर दीवार पे चिपका लो, चार्ट पेपर लगा लो दीवार पे, इंडेक्स बना के चैप्टर्स का। आज वाले ब्लॉक में ये 4 चैप्टर रखे हुए हैं मिक्स करके, अब ब्लॉक में ये रखे हुए हैं। ऑटोमेटिकली आपकी स्ट्रेटजी रोज बनेगी। जैसे कहते हैं डायनेमिक होता है सिस्टम, रोज चेंज होता है, रोज आपके प्लान्स चेंज होंगे, तो आपके माइंड में रोज हिलाओगे। पिछले ब्लॉक में मैं एक चैप्टर कम कर पाया हूं, अब अगले वाले में ये एडजस्ट कर लेता हूं। चैप्टर सामने रखोगे, ये बड़ा चैप्टर है, इसके साथ 2 छोटे इधर देख लेता हूं कौन से हैं। अदरवाइज इमेजिनेशन में कुछ नहीं होना। तो मेरे ख्याल से आप सभी को जो मैं आपको ये सारी बात समझा के हटा हूं, सारी क्लियर होनी चाहिए। कोई इसमें डाउट प्रॉब्लम लगे को मेरे को यहां से नहीं समझ लगा कि मैं इसको कैसे करूं, जब मेरी ये प्रॉब्लम है इसमें थोड़ा सा एडजस्ट करूं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको पढ़ के साथ ही साथ रिप्लाई कर दूंगा, ताकि 1 नवंबर से ऐसा ना हो कि आप सोचते रहो कि अब मैं आगे क्या करूं। हाँ, जिसका अपना प्लान परफेक्टली चल रहा है, वो इसमें से कुछ ऐड ऑन करना चाहता है वो आप देख लेना। तो मैं 1 नवंबर ऑनवर्ड्स आपके लिए जबरदस्त स्टडी चैलेंजेस स्टार्ट कर दूंगा डेली बेसिस पर। अच्छा, नोटिफिकेशन ना अपनी ऑन रखना, क्योंकि पता नहीं होता कब मेरे दिमाग में क्या चीज आ जाए, क्योंकि इस बार सारे आइडियाज नए आने हैं। मैं पहले ही बड़ा लेट आया हूं, दिमाग भरा पड़ा है, और वो आइडियाज दे दे के ग्रुप्स क्लियर करवा के जाऊंगा आपके। तो आई होप आज वीडियो में इतना ही रखते हैं, ज्यादा लंबा नहीं लेके जाते। ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से सभी बच्चों को। मिलता हूं दोबारा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।